देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना अभी दिन में थोड़ा तो आप नए हैं ना, तो चैनल में जो ये सब्सक्राइब का बटन है आप इसको सब्सक्राइब करिए, जल्दी से करिए, देरी मत करिए, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि नई नोटिफिकेशन वीडियो की सही समय तक पहुंच जाए। नहीं किया है ना तो जल्दी से करिए, जा करके जल्दी जल्दी, देरी मत करिए सब्सक्राइब करने में, आप बहुत देर लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना अभी दिन में थोड़ा सा पानी बरसा था, इतनी गर्मी हो रही है। और यहाँ आप देखिए ये कूड़ा उड़ा है, यहाँ गिरा हुआ है, खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे लोग कूड़ा फेंक देते हैं, और जो कि ठीक नहीं है, गलत है, पर क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम है तो लोग फेंकते हैं। और देखिए इतना धूप हो रहा था कि मेरी तो आज तबीयत भी ख़राब है, मतलब कि जी मिचला आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं गर्मी के वजह से, या तो लू लग गई है। वैसे तो बाहर कहीं गए नहीं थे लेकिन फिर भी। और ये देखिए पानी बरस रहा है, कितना ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा मौसम, अभी बाहर में निकली हूँ अपनी रेलिंग की तरफ तो ठंडा लग रहा है। और ये सामने जो पेड़ है ये आप लोग देख रहे हैं, ये पेड़ बहुत अच्छी हवा देता है, जब हवा चलती है तो अच्छी हवा देता है। और इसी के जस्ट सामने हमारा इधर रूम है तो बहुत ठीक रहता है। बाकी देखिए यहाँ पे सब, यहाँ पे वो आंटी जी अपना कपड़ा उतार रही हैं, और क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे पानी बरस रहा है। अब बहुत ही क्षेत्रों में गर्मी से बुरा हाल है, बहुत ही स्टेट में, और जिसके कारण से बिजली की कटौती भी हो रही है ना। और बिजली भी समय से गांव ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आ पा रही है, वहाँ का भी जनजीवन थोड़ा ख़राब हो रखा है। जनजीवन का मतलब ये है ख़राब होने का कि जैसे कि अब देखिए लाइट में रहने की आदत सबकी हो गई है, तो गांव में भी आप देखेंगे फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब गांव में भी हो गया है। और यहाँ हम शाम के समय घूमने निकले थे, और दो चार मतलब 4 लोग थे हम। ये भैया हमारे सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो वहाँ वकील हैं, और बहुत ही मतलब अच्छे से चीज़ों को समझाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान देते रहते हैं। और कहने का मतलब ये, जिस हाईवे पे मैं अभी टहल रही हूँ, ये हाईवे पता है क्या है, ये है गोपालपुर का हाईवे। तो यहाँ क्या होता था, जैसे मैं यहाँ ये उंगली दिखा रही हूँ कि इस पार से उस पार बच्चे जो होते हैं वो कवर करते थे रोड, जब कोचिंग छूटती थी या उधर से कोचिंग आते मतलब घर की ओर आते थे, तो इस ऐसे ये पुल नहीं बना था। अभी आप देख रहे हो ये पुल बन गया ना, इससे बहुत बेहतर हो गया है। नहीं, ये यहाँ और वज़ीराबाद के पुल तक ये पुल पूरा बना हुआ है। तो जान लीजिए हर साल कम से कम 10 लोगों की मृत्यु तो होती ही होती थी, कम से कम। दरअसल ज़्यादातर ठंडियों के टाइम पे होता था, और कई बार तो मैं भी बची हूँ यहाँ पे। और हमारे साथ के 1-2 भैया हैं, उनका भी एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, तो अब मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, यहाँ पे उनका भी हुआ है। तो यही होता है, जब भी रोड पार करना हो तो यहाँ देख रहे गाड़ी ऐसे ही हाईवे को क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो अब कोई दूसरा संसाधन नहीं था, मतलब कि दूसरी जगह से आप जाओ, यही पूरा क्रॉस करके जाओ। तो ये पुल बन जाने के वजह से तो गोपालपुर के बच्चों को ये थोड़ी सुविधा हो गई है। और ये पुल देखिए कितने अच्छे से बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो आप देख रहे हो हाईवे जो बना है, ये बना है 8 लेन का ये हाईवे है, जैसे कि आप देख रहे हो। और एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि एक लेन से दूसरे लेन की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, आप लोगों को, कई लोगों को पता होगा लेकिन आधे से अधिक लोगों को नहीं पता होगा। देखो ये पहले ये लोग जैसे निकल रहे हैं ना, ऐसे ही निकलते हैं, सब लोग निकलते थे पहले, लेकिन लोग भी कम नहीं होते हैं। ये देखो किस तरीके से, मतलब जब पुल बना है तो पुल से आ सकते हैं लेकिन नहीं आते हैं। चलिए हम अपनी चीज़ों को कंटिन्यू रखते हैं। हम बता रहे थे कि एक लेन से दूसरे लेन की जो दूरी होती है, आप देख रहे हो ये 2-2 लेन बनी हुई है, हर एक तरफ 4 है, और दूसरी तरफ भी 4 है। तो एक लेन से दूसरी लेन की दूरी होती है 3.75 मीटर की। अब यानी 8 से आप गुणा कर दीजिए, जो एक पैमाना आएगा, ये पूरी दूरी का पैमाना आ जाएगा।
ठीक है, मतलब यहाँ से उस पार तक की रोड का 8 लेन का। लेकिन अगर कोई पूछता है एक लेन से दूसरी लेन की, लेन बोलते हैं, लाइन नहीं बोलते हैं, लेन बोलते हैं। रोड में जो खींची होती है लाइन की तरह, इसे लाइन नहीं लेन बोलते हैं। तो एक लेन से दूसरे लेन की दूरी आप लोग को पता चल गई 3.75 मीटर की। तो ये जनरल नॉलेज का प्रश्न है। कभी ड्राइविंग में ये लाइसेंस जब आप वो अप्रूवल कराते हो, लाइसेंस बनवाते हो, तब भी पूछा जाता है, अन्य कई परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो ये लोग आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पे हम गए थे शनि मंदिर। वैसे ये क्लिप पहले पड़ जानी थी पर मैंने बाद में डाली। शनि मंदिर गए थे तो शनि मंदिर में ये दिया जलाना था, मैं जलाती हूँ। तो ये जो प्लेट आपने देखी कितने की, बताओ कितना लूटते हैं लोग। 20-20 रुपए की प्लेट दे रहे थे। भगवान के नाम पे भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, अब क्या बताएं। कोई बात नहीं, श्रद्धा तो मन में होती है, लेकिन यही है कि श्रद्धा जागी तो मंदिर पहुँच। अभी हम गए थे शनि मंदिर और देखो मैंने बाल धो रखे हैं और बाल को ऐसे ही लपेट के नीचे चली गई ना। अभी मैंने चाय पिया है और अभी शाम का बज रहा है कितना 7 और हम गए थे शनि मंदिर दिया जलाने और शनि भगवान में दिया जला के कुछ सामान था मैंने वो ख़रीदा, जैसे घर का ही था, तेल मसाला वगैरह वो नहीं था, वो ख़रीदा। और कच्चे केले ख़रीदे। कच्चे केले की सब्ज़ी बहुत दिन हो गया नहीं खाया। मुझे भुजिया बहुत पसंद है कच्चे केले की, और मैं ना दही वही डाल करके भी कच्चे केले की सब्ज़ी बनाती हूँ, जैसे ग्रेवी में, तो बहुत टेस्टी बनती है। मैंने यूट्यूब से देख करके, भाई मैं भी मास्टर शेफ़ बन गई हूँ कई चैनल में यूट्यूब में देख करके। तो कहने का मतलब ये है कि अभी लाए हम समोसा। वैसे तो बाहर से मैं खा के आ गई हूँ, लेकिन फिर लाई थी अपनी फ्रेंड के लिए भी, लेकिन वो अभी है नहीं और मैं ही अकेली हूँ, तो मैं खाऊंगी अब। मतलब उसका रख दूंगी संती का, लेकिन संती का मतलब उसके हिस्से का। अगर वो नहीं आई तो वो भी मैं खा जाऊंगी। और अभी मैंने, जैसे कि आप लोग देखिए सामने देख रहे हैं, बर्तन भी सारे धो के रख दिए हैं, क्योंकि सुबह के पड़े हुए थे, नहीं धोए थे। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे पढ़ाई चल रही है और चारों तरफ किताबें फैली हुई हैं इधर। तो जैसा कि ये है चटनी और ये रहे समोसे। वैसे मैं बड़े समोसे नहीं खाती हूँ, पर आज छोटे समोसे वाले, वो जो छोटे छोटे समोसे आते हैं ना, उनकी चटनी बहुत अच्छी लगती है। मुझे ये कम पसंद है, पर मैं आज ले आई इसी को। मेरे बाल कितने शाइन कर रहे हैं। This is business. जैसे लग रहा है मेहंदी लगाया, मेहंदी नहीं लगाया मैंने। वैसे मेहंदी मैं लगाती हूँ, पर मैंने पिछले साल से अभी मेहंदी यूज़ नहीं की है। लगाना है, पर उतने अच्छे समोसे नहीं बने। अच्छा, वो जितने छोटे वाले आते हैं यहाँ पे 10 के 4, समझ रहे हो, इतने होते हैं। उसकी चटनी बहुत अच्छी होती है। मैं ये समोसे बहुत कम खाती हूँ। आज मैंने अपने पैसों से ख़रीदा नहीं, मैं अपने पैसों से नहीं खरीदती ये वाले समोसे। वो वाले समोसे थे नहीं, और आज बहुत दिन बाद मन हुआ समोसे खाने का, तो वो था नहीं, तो मैंने यही लिया। तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। अब मुझे लग रहा बेकार ही जाएगा। बेकार का मतलब नहीं खाया जाएगा उतना पूरा। मुझे लगा अच्छा बना होगा, बहुत बेकार बना। पैसे बर्बाद ना जाए, इसलिए मैं इसे ख़त्म कर रही हूँ। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? समझ सकते हैं आप, पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहिए।
है।